हाल में जो बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली है, इसमें हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोट डाला, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। और ये संख्या जो है, ये तादाद ये 65-70% के आसपास है। 65-70% हिंदू वोट मिला बीजेपी को। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये भी अपने आप में इस पर लंबी बात हो सकती है। कितनी जगह आप देखते हैं कि भाई जहां पर एक साइजेबल और कोई पॉपुलेशन अदर्स की हो, मुसलमानों की, वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का आपको इतना बड़ा बल्क वोट मिल जाए। अब उन सीटों पर आइए जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 50%। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा के साथ उत्तर दिनाजपुर जिलों की 43 में से 19 सीटें जीती हैं। क्या समझे इससे? 50% से ज्यादा वोट वह जहां मुस्लिम आबादी का, वहां पर 19 में से, फिर दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कीजिएगा, 43 में से 19 सीटें बीजेपी जीत गई है। इसका पहला मतलब तो यह है कि ममता जी को यह सोचना चाहिए कि मुसलमान भी उनके साथ नहीं रहा, एक मुश्त नहीं रहा, मुस्लिम वोट भी डिवाइड हुआ। ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता ये आंकड़ा आपको दिखा कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, नो, बट मुसलमानों ने कहा कि कब तक ममता सर 118 सीटें, कुछ गया होगा हुमायूं कबीर को, कुछ कांग्रेस को भी गया है, वोट डिवाइड हुआ है। और तो और वो बेलडांगा की सीट जहां हुमायूं कबीर बना रहे थे, बाबरी मस्जिद, वो बीजेपी जीत गई, जहां 62% मुस्लिम आबादी है। 62% मुस्लिम आबादी बेलडांगा में है, वहां बाबरी मस्जिद बन रही है और वो सीट बीजेपी जीत गई है। और इसकी वजह कौन बने? हुमायूं कबीर खुद और कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को बेलडांगा में 72,000 वोट मिले, कुल 13,000 के मार्जिन से वो जीती। टीएमसी को 59,000 वोट मिले, हुमायूं कबीर की पार्टी को 46,000 वोट मिले। मुसलमानों ने वोट दिए होंगे। कांग्रेस पार्टी को 39,000 वोट मिले। मतलब ममता जी के अलावा लगभग ठीक ठाक अनुपात में कांग्रेस को भी वोट दिया मुसलमानों ने, और हुमायूं कबीर को भी दिया। पिछले चुनाव में जहां टीएमसी 35 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा घटकर 22 रह गया है। उन्हीं 50% सीट्स जहां मुस्लिम आबादी, उसकी बात कर रहा हूं। हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। ये नोएडा और रेजी नगर की सीट थी, यहां दोनों से वो जीत गए हैं। एक सीट और कांग्रेस ने जीती है, फरक्का की सीट। इस सीट पे, ये भी उन्हीं सीट्स में से आती है जहां 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है। अब ये मुस्लिम सीटों का समीकरण आपको बता रहा है। सर, मुसलमान भी नहीं रहे साथ पूरी तरीके से, बड़ा क्लियर मैसेज है इसका ममता जी के। मुसलमान साथ रहे कि नहीं रहे, मतलब डिवाइड हुआ होगा वहाँ पर। और लेकिन मैं इस थ्योरी से ज़्यादा इस थ्योरी पर रहता हूँ, खासतौर से बंगाल में, कि जहाँ पर, जो मैं कई दिन से इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि ये पैराडाइम बदल दिया है नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप संभालने के बाद, कि माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट का मतलब है कि बीजेपी की हार। ये लोकसभा से मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि लोकसभा की 75 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, मुस्लिम डोमिनेंस वाली। और बंगाल में जो थ्योरी मुझे लगती है, मतलब ये डिवीजन जो हुआ होगा, 66 में से 20% 10% वोट कांग्रेस को मिला, जैसा दिख रहा है उसमें हुमायूं कबीर को। लेकिन वो तो 4-5 सीटें हैं। आप जितनी ज़्यादा सीटें बताएंगे उतनी तो राहुल जी का ताकत बढ़ेगी, कि लगेगा बहुत वोट मिल रहा है। लेकिन ये मैं रिवर्स पोलराइजेशन को ही देखता हूँ कि जितना मुस्लिम्स को आप पोलराइज करेंगे, जितना उनको एकजुट करेंगे, एक ब्लॉक में खड़ा करेंगे, उतना रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। और ये जब इलेक्शन हुआ बंगाल का, तो उसमें कुल मिलाकर मसला यही रहा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिविलाइजेशनल वॉर की बात की, और जो सब बात लगातार होती रही। और कई बार हमने चर्चा की कि जब जब हम ये बात करते हैं कि 90% वोट मुस्लिम्स का टीएमसी को मिलेगा, तो वो पुश करता है हिंदुओं को कंसोलिडेट होने का। और वो एक बड़ा कारण मुझे लगता है। मतलब डिवाइड हुआ होगा वो भी ठीक है, 60-70% आप हिंदू कम्युनिटी का वोट ले रहे हैं। हाँ, तो ये विदाउट जो आपने कहा, वो पोलराइजेशन हो नहीं सकता। तो किसी एक मुद्दे पर आंदोलित होना पड़ेगा पूरे समाज को। कहीं एक ऐसी बड़ी वजह होगी जिसकी वजह। अब वो सीटें भी जान लीजिए आप, जहां बीजेपी मजबूत थी और जहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत थी, वहां क्या हुआ है? बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के इलाके स्वीप कर दिए। नॉर्थ बंगाल जो पहले फेज में जहां इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी वहां अच्छा करती आई थी, लेकिन तब भी ममता जी को 2021 में इन रीजन में ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, इनकी सारी सीटें जीती। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की है। नॉर्थ दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी बहुत है। पिछली बार बीजेपी को यहां सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी की सीटें दुगनी हुई, 4 सीटें जीती है। मालदा की 12 में से बीजेपी ने 6 सीटें इस बार जीत ली हैं। मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। पिछले इलेक्शन में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये विदाउट पोलराइजेशन नहीं हो सकता, जो भी विजय जी कह रहे थे।
अब आइए जहां ममता जी का गढ़ माना जा रहा था, सेकंड फेज की 142 सीटें। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस गढ़ और किले कहे जाने वाले साउथ बंगाल और कोलकाता प्रेसिडेंसी, जिसमें 35 सीटें हैं, 35 सीटें। वहां टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाया? कोलकाता की 11 सीटें थी, सीटें हैं जहां बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी पिछली बार। इस बार 11 में से 6 बीजेपी जीत गई। कलकत्ता शहर बीजेपी जीत गई और कोलकाता रीजन की कुल 35 में से एक सीट बीजेपी के पास पिछली बार थी, उन 35 में इस बार 21 बीजेपी जीत गई। तो शहर ले लिया आपने, शहर ले लिया मतलब आपने विचार ले लिया। ममता बनर्जी जिस विचार पे लड़ी वो विचार आपने ले लिया। टीएमसी को मिली 13 सीटें कोलकाता की प्रेसिडेंसी की 35 में से। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इस इलाके की 35 में से 34 सीटें जीती थी। कोलकाता के आसपास के बाकी जिलों में भी बीजेपी को बंपर कामयाबी मिली है। टीएमसी का अभेद्य किला माने जाने वाले साउथ 24 परगना में बीजेपी ने पहली बार 9 सीटें जीती हैं। 2021 में यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उस नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली हैं। साउथ में 11 सर, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने, बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 23 सीटें जीती इस बार। पिछली बार नॉर्थ 24 परगना में उसको मिली थी 5 सीटें। हुगली में बीजेपी ने पिछली बार 18 में से सिर्फ 4 सीटें जीती थी, इस बार उसका आंकड़ा 15 सीटों तक पहुंच गया है। तो ये उस साउथ बंगाल की और कलकत्ता की कहानी है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में स्ट्रगल कर रही थी। सर देखिए, पूरे चुनाव में एक बात जो मुझे समझ में आती रही और उसको मैं बार बार कहता रहा कि हम लोग 152 सीटों पर तो टिके हुए हैं, 142 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकाल देते हैं और कहते हैं कि 18 सीट है, कितनी जीतेगी। और मैं लगातार ये कहता रहा कि 3 गुना तो कम से कम जाएगी ही जाएगी, यानी 18 3 या 54 तो होना ही होना है। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह थी, आप हिंदुओं में उन मतदाताओं को मान ही नहीं रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ लगातार 3 चुनाव से वोट करता रहा। तो आपने मान लिया कि बेलवेदर सीट्स हैं या मान लिया आपने कि पक्का वाला वोट बैंक है, कहीं जाएगा। लेकिन जो बंगाल की स्थिति थी उसमें उन सीटों पर ही ज्यादा खतरा था। और बंगाल देश के दूसरे राज्यों से एक मायने में और अलग है। भाजपा की अगर रणनीति के लिहाज से देखें, भाजपा दूसरे राज्यों में शहर से गांव जाती है, यानी शहरी सीटों पर जीत लेती थी फिर गांव में जाती थी। यहां गांव में चली गई लेकिन शहर में नहीं जा पाई, जिसको प्रेसिडेंसी एरिया कहते हैं, ग्रेटर कोलकाता कहते हैं, वहां नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा वो कॉकस नेटवर्क क्लब सिंडिकेट मौजूद था। उनके बदलने का बड़ा सीधा सा मतलब था। और कहानी कुर्सी में हम लोग 23 और 29 को भी जब चर्चा कर रहे थे, जब 29 तारीख को वो थोड़ा सर पे कम बाल वाले हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने, वो उस उम्र के लोग निकल रहे थे, तो लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो शायद वैसे चुनाव में वोट करने नहीं आते होंगे, या आते होंगे तो ममता जी को वोट करते होंगे, पहले किसी और को, जिसको हम लोग एक लाइन में बहुत जनरलाइज करके कह दिया कि भद्र लोग। तो उसने पलटा और ये सारा मामला उसी वजह से बदला हुआ दिखता है। अरे आज एक किसी ने पोस्ट भी किया कि आपने भद्र लोग मीडिया ने इतना कर दिया, वो उन्होंने उनका कहना था कि ये परिभाषा के तौर पर ठीक नहीं है। या भद्र लोग को हमने ये मान लिया कि ये बंगाल का, जैसे मैंने भी कहा, विचार चलाने वाले, बंगाल से बाहर रहते हैं तो हम किसी एक चीज से, भद्र लोग का सिंपल एक सेंस में मतलब होता है जेंटलमैन। बस इतना ही है। देखिए उसको ठीक है, जिन्होंने लिखा तो उसको और समझा दें, क्योंकि बंगाल के लिए कहते हैं ना, जैसे कोई वहां का पुरुष दिखेगा तो बढ़िया शानदार धोती पहने हुए, अच्छा सा एकदम, जैसे मोदी जी कल धोती होती पहन के गए, तो भद्र लोग जैसे थे, भद्र पुरुष जैसे थे। फिर बंगाल की संस्कृति, बंगाल का संगीत, बंगाल के बच्चे को आप देखेंगे तो कुछ आर्टिस्ट होगा, जगह जगह संगीत के विद्यालय खुलेंगे, छोटे छोटे जहां होंगे जहां लोग डिबेट करते हैं, विमर्श करते हैं, इसलिए उसको भद्र लोग कहते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई क्लास अलग से नहीं। हाँ।